दोस्तों हम लैंगस्ट्रॉन्ग ह्यूज की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम डेमोक्रेसी के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है और इसको आज हम लाइन बाय लाइन देखेंगे दोस्तों। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले 1 मिनट देके दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल के ऑप्शन को क्लिक कीजिए। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों पोएम को स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। डेमोक्रेसी किस डेमोक्रेसी की पोएट ने बात किया है। दोस्तों डेमोक्रेसी यहाँ पे अगर हम लैंगस्ट्रॉन्ग ह्यूज की व्यू पॉइंट को देखें तो उन्होंने 2 तरह का डेमोक्रेसी का बात किया। सबसे पहले दोस्तों पॉलिटिकल, उन्होंने कहा है कि अमेरिका में जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन है, जिस तरह से वाइट पीपल ब्लैक अमेरिकन के ऊपर जिस तरह से टॉर्चर करते हैं, तो उसी तरह से उन्होंने कहा है कि अमेरिका को डेमोक्रेटिक कंट्री होना चाहिए, जहाँ पर पॉलिटिकली अगर हम बात करें, जहाँ पर सबके ओपिनियन को रेस्पेक्ट, जहाँ पर सबका ओपिनियन का रेस्पेक्ट हो, जहाँ पर सबका राइट सेम हो, किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। और दूसरी बात दोस्तों ट्रीट करना, मतलब हर किसी को समान ट्रीट करना चाहिए, चाहे वो ब्लैक हो या फिर वाइट हो। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों डेमोक्रेसी का मतलब है कि लैंगस्ट्रॉन्ग ह्यूज ने अमेरिकन के ऊपर ये लिखा है कि जितने भी अमेरिकन है वो क्या करते हैं कि जो ब्लैक पीपल है, जो ब्लैक अमेरिकन है या फिर नेग्रो पीपल है, उनके ऊपर वो टॉर्चर करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, जहाँ पर उनका कोई ओपिनियन का वो रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनका जो ट्रीट करते हैं वो अनइक्वल होता है, तो अनएथिकल होता है। तो यहाँ पे लैंगस्ट्रॉन्ग ह्यूज ने कहा है कि किस तरह का अमेरिका वो चाहते हैं और वो देखना चाहते हैं। तो चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं। डेमोक्रेसी विल नॉट कम टुडे दिस ईयर नॉट एवर थ्रू कॉम्प्रोमाइज़ एंड एयर फेयर। यहाँ पे दोस्तों वो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी इस अमेरिका में कभी भी डेमोक्रेसी नहीं आएगा। ये दोस्तों पहले की बात है, अभी की बात नहीं है। जब उन्होंने पोएम लिखा था तो उनका जो सोचने का तरीका था, व्यू पॉइंट था, वो ऐसा था कि जिस तरह से उन्होंने टॉर्चर फेस किया है वाइट पीपल के द्वारा, तो ये उन्होंने कहा है कि अमेरिका में कभी भी डेमोक्रेसी नहीं आएगा। अमेरिका में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हर किसी का ओपिनियन को रेस्पेक्ट किया जाए, हर किसी को इक्वल ट्रीट किया जाए, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि हर वक्त वाइट पीपल ब्लैक पीपल के ऊपर टॉर्चर करेगी। आई हैव एज मच राइट एज द अदर फेलो हैज़। मेरे पास भी सेम राइट है, पॉलिटिकल राइट है, इकोनॉमिक राइट है, जिस तरह से अमेरिकन के पास राइट है, मेरा भी सेम राइट है, लेकिन फिर भी हमें डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, हमें टॉर्चर किया जाता है। लेकिन हम भी इसी अमेरिका के वासी है, लेकिन फिर भी हमें स्किन कलर के द्वारा हमारा जो राइट है, हमारा जो अधिकार है, उससे हमें वंचित किया जाता है, हमें सेपरेट किया जाता है। टू स्टैंड ऑन माई 2 feet एंड ओन माई लैंड। मेरा भी सेम अधिकार है, मेरा भी सेम राइट है, जिसके द्वारा मैं अमेरिका में रह सकता हूँ और मैं खुद का लैंड खरीद सकता हूँ, मतलब मैं परमानेंटली अमेरिका में रह सकता हूँ। आई टायर्ड सो ऑफ हेयरिंग पीपल से लेट थिंग टेक देयर कोर्स। और मैं बहुत ही थक गया हूँ, मैं टायर्ड हूँ। किसके लिए टायर्ड हूँ? क्योंकि लोगों की बात को सुनकर। यहाँ पे दोस्तों वो उन लोगों की बात कर रहे हैं जो उनको हमेशा रोकता था कि तुम जो वाइट अमेरिकन है उनके खिलाफ़ मत जाओ, उनके खिलाफ़ आवाज़ मत उठाओ। उनके जो साथी थे तो वो बहुत ही टायर्ड हो चुके थे उनकी बाधा से, उनकी बातें से, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हट जाए। लेकिन उनके जो साथी थे वो हमेशा उनको बहुत समझाते थे कि तुम ऐसा मत करो। तो यहाँ पे वो इसकी बात कर रहे हैं। टुमारो इज़ अनदर डे, आई डोंट नीड माई फ्रीडम व्हेन आई एम डेड। यहाँ पे दोस्तों वो अपनी खुद की बात कर रहे हैं कि कल कौन सा दिन होगा, कल कैसा दिन होगा, वो हम नहीं जानते। और मुझे फ्रीडम तब नहीं चाहिए जब मैं इस दुनिया में नहीं रहा। मुझे अभी फ्रीडम चाहिए जब मैं जीवित हूँ। मरने के बाद फ्रीडम मिलकर क्या फ़ायदा, अगर अभी हमने अभी फ्रीडम को एंजॉय किया नहीं आगे, अगर अभी हमें रेस्पेक्ट मिलता नहीं है, तो हम मरने के बाद हमें क्या रेस्पेक्ट मिलेगा। तो हमें अभी फ्रीडम चाहिए, दैट्स इट। आई कैन नॉट लिव ऑन टुमारोज़ ब्रेड। और मैं कल की आशा से, कल के डिज़ायर से मैं अभी बच नहीं सकता, और मुझे अभी फ्रीडम के लिए लड़ना पड़ेगा। फ्रीडम इज़ ए स्ट्रॉन्ग सीड प्लांटेड इन ए ग्रेट नीड। जो फ्रीडम है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, वो इतना स्ट्रॉन्ग बीज है, जिसको प्लांटेड करने में भी बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ ज़रूरत है। आई लिव हेयर टू, आई वेंट फ्रीडम जस्ट एज यू। अगर मैं अमेरिका में रह रहा हूँ तो मुझे भी वाइट अमेरिकन की तरह फ्रीडम चाहिए। वो जिस तरह से वो अमेरिका में लिव कर रहे हैं, जीवित है, उसी तरह मुझे भी वो जिस तरह से रेस्पेक्ट है उनका, इसी तरह मुझे भी चाहिए, अधिकार चाहिए, सब कुछ चाहिए, क्योंकि मैं भी अमेरिका का वासी हूँ।
दोस्तों यहाँ पे पोएम का एंड होता है। दोस्तों बेसिकली ये जो पोएम है इसमें उन्होंने अपना खुद का जो पॉलिटिकल राइट है, जो इकोनॉमिक राइट है, किस तरह से अमेरिका को डेमोक्रेटिक होना चाहिए, उस डेमोक्रेसी में किस तरह से हर किसी का ओपिनियन को रेस्पेक्ट किया जाए, हर किसी को इक्वल ट्रीट किया जाए, इसके ऊपर उन्होंने अपना आवाज़ उठाया। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको पॉइंट समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। दोस्तों अच्छे लिए इतना, गुड बाय, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए।